दोस्तों नमस्कार। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, खबर बहुत बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए चुनौती अब बेहद कड़ी है। जी हां, जीत की उम्मीद लगाए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो चुकी है, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार आपस में एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, एक दूसरे को ही अपना प्रतिद्वंदी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे निकलना चाहती है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलना चाहती है। लेकिन इसी बीच में आज एक नया ऐलान हो गया है, एक शंखनाद हो गया है और एक नया विकल्प केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिलने वाला है। क्या केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए संकल्प ये नया विकल्प पूरा कर पाएगा? ये प्रश्न आपसे भी है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। लोकार्पण न्यूज के संपादक त्रिभुवन चौहान ने आज प्रेस वार्ता की है। ये कोई साधारण प्रेस वार्ता नहीं है। त्रिभुवन चौहान अकेले नहीं थे, उनके साथ उत्तराखंड में अलग अलग मुद्दों के लिए लड़ने वाले, सड़कों पर उतरने वाले, संघर्ष करने वाले संगठनों के मुखिया हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ कांग्रेस नहीं है बल्कि अन्य सब हैं, या फिर कांग्रेस के सामने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं है बल्कि अन्य सब हैं। ये प्रश्न नहीं है बल्कि एक हकीकत है जो आगे होने जा रही है। त्रिभुवन चौहान के साथ राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, एक बड़े विचारक हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसके अलावा स्वराज पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी, उत्तराखंड बेरोजगार संघ से जुड़े हुए लोग भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद थे। वही बेरोजगार संघ जिसने उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और न जाने कितने लोगों को सलाखों के पीछे भेजा और जो उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के लिए लगातार लड़ रहे हैं। बीते दिन राम कंडवाल ने भी फॉरेस्ट गार्ड में उम्र सीमा बढ़ाने के लिए, पुलिस में उम्र सीमा बढ़ाने के लिए और जेईई की भर्ती निकालने के लिए 13 दिन का अनशन किया था। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार किसी कारण से प्रेस वार्ता में नहीं पहुंचे। त्रिभुवन चौहान ने प्रेस वार्ता में इस संबंध में बात भी रखी है, लेकिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल उपस्थित थे। प्रेस वार्ता में सभी संगठनों के मुखियों ने अपनी अपनी बातें रखी और किस प्रकार से वो त्रिभुवन चौहान के साथ इस लड़ाई में खड़े हैं। और ये लड़ाई न सिर्फ त्रिभुवन चौहान की है बल्कि ये प्रतीत हो रहा है कि जितने भी संगठन के लोग वहाँ पे जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं इस बार केदारनाथ में कुछ नया करना चाहते हैं। जिस प्रकार से बेरोजगार संघ ने ये घोषणा की थी कि केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार प्रसार किया जाएगा और साथ ही साथ अब अन्य लोग भी, अन्य दल भी, अन्य संगठन भी लगातार त्रिभुवन चौहान के साथ केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में खड़े हो रहे हैं। त्रिभुवन चौहान ने भी अपनी बात को काफ़ी दमदार अंदाज में रखा है और ये शंखनाद कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार से त्रिभुवन चौहान ने एंट्री की है नामांकन से पहले, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। त्रिभुवन चौहान ने वोट के साथ नोट की बात भी रखी है और कहा है कि चुनाव में कई संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए जनता को इससे ऐतराज नहीं होगा। त्रिभुवन चौहान ने कहा कि 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया होगी और जिस दिन नामांकन किया जाएगा उससे पहले तिथि बता दी जाएगी। त्रिभुवन चौहान ने किस प्रकार से आगाज किया है जरूर देखिएगा, किस प्रकार की बातें उन्होंने रखी हैं जरूर सुनिएगा। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए त्रिभुवन चौहान कितनी बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं, कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। आइए सुनते हैं त्रिभुवन चौहान की इस प्रेस वार्ता में अलग अलग संगठनों के लोगों ने क्या कुछ कहा है, किस प्रकार से अपनी बातें रखी हैं और उसके बाद किस दमदार अंदाज में त्रिभुवन चौहान ने ये ऐलान कर दिया है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए चुनौती खड़ी करने वाले हैं और उनकी लड़ाई वहीं से शुरू होगी जहां से वो जनता के लिए लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। आज केदारनाथ विधानसभा की बात हुई है तो केदारनाथ विधानसभा में जो हमारी विधायिका थी
उनके निधन के उपरांत कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया, मैं हमारे दोस्त ही थे, कि भैया अब की बार आप थोड़ा प्रयास करें, आप उत्तराखंड के हर कोने तक तो पहुंच रहे हो, लेकिन ये कोना क्योंकि मेरी मातृभूमि है, मैंने वहीं से पढ़ाई की है और तमाम चीजें, और यकीन मानिएगा आज ऐसा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज हमारे साथ केदार घाटी से भी बहुत लोग आए हैं, खासकर प्रधानाचार्य जी हैं, शायद अभी दिख नहीं रहे हैं पीछे, मोहन सिंह जी बैठे हुए हैं, आपको भी प्रणाम, और तमाम वो लोग जो केदारनाथ विधानसभा से यहाँ पे पहुंचे हैं, और आप सब लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साथ के साथ सभी प्रेस के हमारे मेंबर्स का। ये प्रेस मीटिंग इसलिए अनिवार्य थी, लोग समझें कि जो आपका बेटा है, जो केदारनाथ का बेटा अभी कहलाया जा रहा है, हमने पिछले 6-7 वर्षों में लोगों का विश्वास जीता है अपनी पत्रकारिता के माध्यम से। आज विधानसभा पटल पर वो वक्त आ गया है कि हम आवाज रख पाए, क्योंकि मुझे जो लगता है, जैसे भाई साहब ने भी बोला और सभी लोग ये बात करते हैं, आज जो हमारे कतिपय विधायक हैं 70 से 80% ऐसे हैं, अगर उत्तर प्रदेश का समय होता तो यकीनन ये प्रधान भी नहीं बनते। विधानसभा पटल पर आवाज उठाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपको जानकारी हो, चाहे वित्त के बारे में, चाहे शिक्षा के बारे में, चाहे किसी भी क्षेत्र में। हमारे पास केवल यही नहीं, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने के पश्चात हमें थोड़ा सा आज ये जानकारी है कि कहां पर क्या बात रखनी चाहिए और कौन कौन से मदों में कोई कार्य किए जा सकते हैं। केवल एक विधानसभा से विधायक निधि द्वारा कार्य नहीं किए जा सकते, बहुत सारे अन्य मद हैं जिन पे आप लगाकर उनमें कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये कार्यशैली विधायकों के पास शायद अब तक नहीं देखी जा रही है। केदारनाथ विधानसभा की जनता को ये समझना होगा कि बहुत वर्ष हो चुके हैं हमें ये सुनते सुनते कि भैया हमें अपना समर्थन दीजिए, आपने मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, या फिर आपने धामी जी के हाथ मजबूत करने हैं, आपने राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने हैं। हमारी जनता पिछले 10-12 सालों से मोदी जी के हाथ मजबूत किए हुए है। धामी जी की भी सरकार को यहां पर तकरीबन 7-7.5 साल हो गए हैं, वो भी तब से मजबूत किए हुए, लेकिन आज तक हमारे लोगों के हाल जस के तस हैं। केदारनाथ विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो उत्तराखंड के शीर्ष पर है। केदारनाथ बाबा वहां शीर्ष पर बैठे हैं, और वहां से अगर आज कुछ बदलाव होता है, ये जनता के हाथ में है। अगर जनता वो बदलाव करती है तो यकीनन यहां से चीजें अच्छी होंगी और होती चली जाएंगी। जो पूरी क्रांति मुझे लगता है वो पूरे उत्तराखंड में जाएगी। आज हमारे युवा साथी बेरोजगार बैठे हैं, हमारे घोड़ा संचालक वो परेशान हैं, हमारे टैक्सी यूनियन के वो सारे कर्मचारी लोग परेशान हैं, कतिपय जगह उनके पास सवारियां नहीं है, वो किस तरह से सब चीजें झेल रहे हैं। आज हमारे जंगल नहीं रहे, आज हमारी जमीन हमारी नहीं रही। हम मूल निवास भू कानून की बात भी बड़ी मुख करता, ये सभी लोग वो हैं जो एक्चुअली चाह रहे हैं कि यहाँ बदलाव हो। और आज केदारनाथ की जनता को मुझे लगता है समझना चाहिए कि भैया बदलाव का एक समय आ चुका है और हम सब लोगों को उस बदलाव के लिए जाना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका एक बार पुनः। और 22 से लेकर 29 तारीख तक हमारा नॉमिनेशन होना है, तो एक तिथि हम आपको सूचित करेंगे कि कब हम नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हम सब लोग उस दिन वहां पर होंगे, और एक बृहद रूप से हम अब की बार ये जनता वर्सेस दल है वो दिल्ली के, ये एक लोकल बॉय वर्सेस दिल्ली के दलों की लड़ाई है। ये एक लड़ाई उस व्यक्ति की है जो अब तक समाज में कुरीतियां जो हैं उनके खिलाफ आवाज उठा रहे, वर्सेस वो दल जो आज अभी तक टिकट अपना फाइनल नहीं कर पाए। कल से नॉमिनेशन शुरू होने हैं, इनकी आंतरिक जो अभी कलेश है वो चले जा रहा है। और सोचिएगा, जो विधायक इतनी सारे कलेशों के बाद एक विधायक की टिकट पाएगा, वो पहले उस राजनीतिक दल का होगा या पहले जनता का होगा, ये सोचने का विषय है। हम पिछले 2 महीने पहले ही ये ताल ठोक चुके हैं कि हम लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो अब ये जनता को भी सोचना होगा। बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी पत्रकार बंधुओं को, वाकई हम एक ऐसा चेहरा है, पत्रकारिता में कितना दर्द है, कितना सब कुछ है, हम सब लोगों ने देखा है। और ये क्योंकि संसाधन भी लगेंगे, तमाम चीजें भी लगेंगी, तो वक्त आने पर शायद हम कोई एक वोट एक नोट का नारा भी चलाएंगे कि भैया आपने वोट भी देना है, उसके साथ साथ एक नोट भी देना है। और उसके लिए कुछ QR कोड या इस माध्यम से भी हम बात जनता तक रखेंगे। मुझे लगता है जनता को उसमें कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि अगर हम भी बाहर के दलों से जैसे कहीं से पैसे लेके आएंगे तो हम भी फिर बर्बादी में लग जाएंगे, हम भी वो चीजों में लग जाएंगे कि हमारी जेब कैसे गर्म। तो इसलिए जनता के लिए और जनता को समर्पित, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ये पुराना हमारा नैरेटिव है हमारे लोकतंत्र का, और शायद आज जरूरत है उसको धरातल पर उतारने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आप सब लोगों का। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। मैं प्रमोद काला, पहाड़ी स्वाभिमान सेना से मैं जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, जब हम सामाजिक आंदोलन कर रहे होते तो लोग हमें पूछते हैं कि आपका
मकसद क्या है। तो मकसद सीधा सीधा है कि इस प्रदेश के अंदर एक क्षेत्रीय ताकत भी यहाँ पे एक उभरनी चाहिए। और जब हम देखते हैं कि चाहे जो भी सशक्त उम्मीदवार सामने आता है, चाहे पीछे लोकसभा चुनाव के दौरान हमने बॉबी भाई को देखा है और उन्होंने एक बहुत अच्छा एक चुनाव लड़ा है, बहुत अच्छा एक अपने आप को साबित किया है। तो इसी क्रम में फिर अब जब त्रिभुवन भाई की जब चर्चा हुई थी तो हमने उनको पूरी तरीके से समर्थन देने का फैसला किया है। और केवल समर्थन ही दिया, ये एक देखिए जनता चाहती है कि उनके सामने सशक्त, निडर, एक गंभीर व्यक्ति आप हमारे विधानसभा में पहुंचे, जो विधानसभा के अंदर हमारे मुद्दों को निर्भीकता के साथ उठाए। तो इसी को देखते हुए हमने त्रिभुवन चौहान जी को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। धन्यवाद। देखिए, उत्तराखंड बेरोजगार संघ आज ये मजबूर हमें क्यों होना पड़ा है कि आखिरकार हमें एक पॉलिटिकल पार्टी को या फिर पॉलिटिकल एक नेता को हम सपोर्ट करने जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश में जो चीजें चल रही हैं फिलहाल, चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ऐलान करना हो विधानसभा के सदन से कि मैं बाबा केदार की कसम खाकर कहता हूं कि बेरोजगारों से जितने भी मुकदमे हैं वो सब मैं हटवाऊंगा, लेकिन आज उस बात को पूरे 1.5-2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है उत्तराखंड के बेरोजगारों के मुकदमे नहीं हटे हैं। हम चाहते हैं कि भाई त्रिभुवन चौहान केदारनाथ विधानसभा से चुनाव लड़े और पुरजोर तरीके से उत्तराखंड के बेरोजगारों के हित में जो लड़ाई, जो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, उस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें एक ऐसा प्रतिनिधित्व वहां पर चाहिए जो उत्तराखंड के लाखों बेरोजगारों की, ये संख्या लाखों में है और केदारनाथ में भी हजारों बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों की लड़ाई भाई त्रिभुवन चौहान लड़े। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का, भाई बॉबी कुमार का पूरा समर्थन त्रिभुवन चौहान जी के साथ है और हम चाहते हैं कि जो अब तक मांगे उत्तराखंड के बेरोजगारों की, जो भर्तियां लटकी हैं, जो अटकी हैं, उन तमाम चीजों को लेकर भाई त्रिभुवन चौहान वहां से आवाज उठाएं। और आपको बहुत बहुत बधाइयां, और हम चाहते हैं कि संघर्ष को आप आगे बढ़ाएं और वहां केदारनाथ के विधायक बनकर प्रदेश के तमाम लाखों बेरोजगार आपका समर्थन करेंगे। नमस्कार। बहुत लंबे समय से त्रिभुवन भाई पत्रकारिता के माध्यम से और अन्य माध्यम से सारी समस्याएं प्रदेश की क्षेत्र की उठाते रहे हैं, जिस कारण आज हम भाई त्रिभुवन चौहान जी को अपना समर्थन, उत्तराखंड क्रांति सेना परिवार अपना समर्थन देती है। तो मैं यही आशा करता हूं कि त्रिभुवन भाई आपने जो आवाज उठाई है उसे आप जनता के हित में अच्छे कार्य करेंगे और जनता को भी आप पे पूर्ण भरोसा है। और केदारनाथ की जनता से यही प्रार्थना है कि जितना ज्यादा हो सके समर्थन दे, प्यार दे और अधिक से अधिक मत दें। धन्यवाद। सादर प्रणाम। देखिए, हमारे त्रिभुवन चौहान जी एक लंबे समय से केदारनाथ में लगातार प्रयासरत हैं, एक सशक्त आवाज है और एक मजबूती के साथ में जिस प्रकार से केदारनाथ में अपनी आवाज को प्रखरता से रख रहे हैं। स्वराज सेवा दल पुरजोर तरीके से पूर्ण रूप से त्रिभुवन चौहान जी का समर्थन करता है और आम जनता से अपील करता है कि त्रिभुवन चौहान जी को वोट दें और एक मजबूत विधायक के तौर पर, उत्तराखंडी होने के नाते इनको जो है विधानसभा के पटल पर पहुंचाएं, ताकि पूरी केदारनाथ की जो आम जनता है उसका विकास हो सके। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा जिस प्रकार से दोनों चोर मौसेरे भाई हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड को लूटने खसोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अगर उत्तराखंड से एक निर्दलीय विधायक के तौर पर त्रिभुवन चौहान जी विधानसभा के पटल पर पहुंचेंगे तो मैं समझता हूं कि ये तमाम जो कांग्रेस और भाजपा या तमाम जो इस प्रकार के लोग हैं जो उत्तराखंड का शोषण कर रहे हैं, उनकी तमाम जो नकारात्मक ऊर्जा है उनको नष्ट करने का त्रिभुवन भाई पूरा जो है काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और त्रिभुवन भाई जी को अग्रिम शुभकामनाएं। ये लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है और इनसे बेटर पहाड़ का दर्द कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हर पहाड़ से ये लोग जुड़े हुए हैं, पहाड़ में लगातार हर मुद्दों पे लगातार रहते, तो इनसे ज्यादा कोई और नहीं जान सकता। हमारा पूर्ण रूप से समर्थन है पूरी केदारनाथ की अपनी मातृ शक्ति से, अपने जितने भी हमारे लोग संबंध है, हमारा पूरा सबको एक अनुरोध है कि ऐसे स्तंभ को जो कि पहाड़ का दर्द और पहाड़ की आवाज को उठा सकते हैं, वो त्रिभुवन चौहान जी हम तो लगातार देख रहे हैं, हर मुद्दे पे देखते रहते हैं, तो आप लोगों से बेटर कोई नहीं जान सकता। हमारा पूर्ण समर्थन है और पूरी उम्मीद है और पूरा एक कामना भी करते हैं, निवेदन करते हैं केदारनाथ की जनता से कि सभी पूर्ण रूप से सहयोग करना, पूरा सपोर्ट करना और आपके सामने एक मजबूत स्तंभ आपकी विधानसभा के अंदर जब पहुंचेंगे तो आपकी पूरी आवाज और पूरे जन समस्याओं का समाधान यही लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।